नमस्कार दोस्तों, शुभकामना.com में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गुरुजी और उनका चेला मुरली दोनों साथ रहते थे। उनका अपना एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में सुबह शाम प्रतिदिन भजन कीर्तन होता था। गांव के बहुत से लोग आश्रम में आया करते थे। लोगों के दान दक्षिणा और इतना चढ़ावा आ जाता था कि आश्रम में रहने वाले और आने जाने वाले सभी दर्शनार्थियों का जीवन नियमित रूप से चल रहा था। मुरली के लिए गुरुजी उसके भगवान थे और उनकी हर आज्ञा पत्थर की लकीर थी। वह एक आज्ञाकारी और मेहनती शिष्य था। गुरुजी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। वह अपने गुरुजी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। आश्रम के हर काम पर उसकी पूरी पकड़ थी। उसकी दिनचर्या में सर्वप्रथम गुरुजी होते थे, जैसे गुरुजी के खाने के बाद भोजन, उनके जागने से पहले जागना और उनके सोने के बाद सोना आदि। गांव में एक दिन एक जवान लड़के की मौत हो गई। लड़के के परिवार में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में खबर और शोक की लहर फैल गई। सभी जवान मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। जब मुरली को ये खबर मिली तो वो तुरंत ही शोकाकुल परिवार में के घर पहुंच गया। सबसे पहले उसने लड़के के माता पिता को शांत कराया और फिर बोला, आप लोग चिंता ना करें, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो आपके लड़के को जरूर जिंदा कर देंगे। मेरे साथ आप लोग इसको अभी आश्रम लेकर चलें। मुरली के साथ माँ बाप और दूसरे लोग भी मदद की और लड़के को आश्रम लेकर आए। सर्वप्रथम मुरली ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, पूरी बात बताई और फिर उनके चरणों में रज लेकर लड़के के माथे पर लगाई। रज लगाते ही चमत्कार हो गया। कुछ देर बाद लड़का उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और साथ ही गुरुजी भी। ये तो अनहोनी हो गई। सबने गुरुजी की जय जयकार लगाई, अपना आभार प्रकट किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद गुरुजी का गांव और आसपास के गांवों में गुरुजी की ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग उनके आश्रम आने लग गए। चढ़ावा भी अब बहुत ज़्यादा आने लगा। मुरली अपनी दिनचर्या में पहले की ही तरह व्यस्त रहा, जैसे कि कुछ चमत्कार ही ना घटा हो। लेकिन गुरुजी इसको नहीं पचा पाए। वो सोचने लगे कि वो तो अब सच में ही भगवान बन गए हैं। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया। करीब 6 महीने बाद गांव में एक घटना फिर से हुई। गांव में एक विधवा धोबन रहती थी। उसका एक 10 साल का लड़का था। उसके काम में उसकी मदद करता था। एक दिन वो लड़का मर गया। धोबन का तो मारो संसार ही लूट गया। उसका बुरा हाल देखकर उसके पड़ोसी ने कहा, इसको गुरुजी के पास लेकर चलो, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। सबकी मदद से धोबन अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने अपनी व्यथा गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले, तुम व्यर्थ में चिंता कर रही हो, मैं इसको अभी जिंदा किए देता हूँ। उन्होंने अपने चरणों की रज उठाई और लड़के के माथे पर लगा दी, लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का जमीन पर यूं ही मरा पड़ा रहा। गुरुजी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग तो गुरुजी को ढोंगी और ना जाने क्या क्या कहने लगे। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। थोड़ी देर में मुरली वहाँ आ गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने मुरली को भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन मुरली उन सब बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, सबसे पहले आप लोग शांत हो जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आचरण के अनुसार सर्वप्रथम उसने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, फिर उनके चरणों से रज लेकर मृत लड़के के माथे पर लगा दी। चंद देर बाद लड़का उठकर बैठ गया। ये सब देखकर गुरुजी सब समझ गए। वो अपनी जगह से उठे और मुरली के पैरों में गिर गए। गुरुजी मुरली से बोले, गुरु मैं नहीं, असली गुरु तुम हो। तेरी आस्था, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास कमाल है। मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। मुरली बोला, गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोग में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरुजी और मुरली को प्रणाम किया, अपने किए माफ़ी मांगी और अपने घर लौट गए। दूर कहीं से एक आवाज़ आई, गुरु गुड़ का गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया।